हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। क्या हाल है आप लोगों के। होप करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो पे ओनली फॉर एक कंसेप्ट बताया जाएगा। क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर होगा वो कंसेप्ट, जिसका नाम है डीजेनेरेसी ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। आपको ये पता होना ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत इश्यू करता है। आपको पता है ना कि ये ऐसा टॉपिक है कि जो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आपको ये टॉपिक सीखना है कि डीजेनेरेसी कैसे फाइंड आउट की जाती है क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। ठीक है, हम इसी टॉपिक के बारे में जानेंगे। तो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब जब आप क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ लें तो आपको ये बात तो पता ही होगी, अगर नहीं भी है तो मैं बता देता हूँ कि जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसके अंदर हमेशा ऐसे पार्टिकल एग्जिस्ट होते हैं जिनका मास वेरी वेरी लेस मास होता है किसी दूसरे पार्टिकल के कंपेयर पे। मतलब जो उसका मास होगा ना वो बहुत ही कम होगा, बहुत कम किसी दूसरे पार्टिकल के कंपेयर में। तो दैट्स पार्टिकल फॉलो फॉर क्वांटम मैकेनिक्स। ये हमेशा क्वांटम मैकेनिक्स को फॉलो करता है। जैसे देखिए, आप इलेक्ट्रॉन है, आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन, तो आप 10+2 से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसमें जो इसका मास है वो 10⁻31 पे होता है। तो इलेक्ट्रॉन हो गया, दूसरा प्रोटॉन हो गया, और आपने सुना होगा बोसॉन्स, फर्मियंस। जितने भी फोर्स मीडिएटिंग पार्टिकल हैं वो हर कोई क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर आते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो मास है वो वेरी वेरी लेस मास होता है किसी दूसरे पार्टिकल के कंपेयर में। पहली बात। अब देखिए, डीजेनेरेसी क्वांटम मैकेनिक्स पे कैसे फाइंड आउट करते हैं या डीजेनेरेसी होती क्या है। सबसे पहले मैंने डेफिनेशन लिखी है कि द नंबर ऑफ डिफरेंस ऑर्डर पेयर एट सेम एनर्जी लेवल इज नॉन एज डीजेनेरेसी। सिंपल सी बात है कि जब आपके पास एक एनर्जी लेवल हो, उसके अंदर डिफरेंस ऑर्डर पेयर बनने स्टार्ट हो जाते हैं। एक ही एनर्जी लेवल पे, एनर्जी लेवल चेंज नहीं करना है आपने, एक ही एनर्जी लेवल पे डिफरेंस ऑर्डर पेयर अगर बनते हैं तो वो कहलाती है डीजेनेरेसी ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। अब निकालते कैसे हैं, तो आप अगर वो निकालना सीख जाएंगे तो आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। देखिए, अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ 1D बॉक्स। आपने पढ़ा होगा, वन डायमेंशनल बॉक्स को बोलते हैं हम इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल। हमेशा ना इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल के नाम से इसको जाना जाता है। अब जो उस पर वेव फंक्शन होता है ना, साई एक्स बराबर √2/L साइन n πx/L, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। √2/L साइन n πx/L। अब जो यहाँ पर √2/L है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं नॉर्मलाइजेशन फैक्टर, या आपने निकाला भी होगा। इसको हम ए से जानते हैं, कैपिटल ए बराबर √2/L होता है। और यहाँ पर जो एल है, आपको पता ही है, विथ होती है बॉक्स की। जो जो आपके पास डायमेंशनल बॉक्स है उसकी विथ है। ठीक है। अब जो एनर्जी होती है वो आपने देखा होगा n²π²h⁻² h⁻² ना, आपको पता होगा h की जो वैल्यू होती है वो h/2π होता है, ये भी आपको पता होगा। ठीक है। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर n की जगह 1 रख दूँ, मतलब E1 निकालूँ, तो यहाँ से क्या आएगा? π²h⁻²/2mL², क्योंकि पता है 1 रखूँगा तो 1 का स्क्वायर 1 ही होने वाला है। ऐसे में E2 बराबर 4π²h⁻² रखूँगा। ऐसे ही E3 निकालूंगा, E4 E5 ऐसे निकालूंगा। देखिए, अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक ही एनर्जी लेवल पे, मतलब सेम एनर्जी लेवल है, और यहाँ पर डिफरेंस नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर नहीं बन पा रहे ना। कैसे बनेंगे? क्योंकि आपके पास कोई ऐसी इक्वेशन ही एग्जिस्ट नहीं हो पा रही है जिससे मैं डिफरेंस ऑर्डर पेयर बनाऊं। तो हमेशा आपको याद रखना है, 1D बॉक्स पे डीजेनेरेसी कभी भी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि एक वैल्यू के लिए एनर्जी फिक्स है, क्योंकि दूसरी वैल्यू कोई हम रख ही नहीं सकते हैं। क्योंकि E1 रखूंगा ना, तो 1 के अलावा तो मैं 1 ही तो रखूंगा यहाँ पर। दूसरे वाले के लिए 2, तीसरे वाले के लिए 3 ऐसे रखूंगा। तो कोई ऐसी इक्वेशन एग्जिस्ट ही नहीं है जहाँ से मैं डीजेनेरेसी फाइंड आउट कर पाऊँ। तो 1D बॉक्स पे तो डीजेनेरेसी कभी भी नहीं निकलती है। ठीक है, पहली बात। अब देखिए, अब हम बढ़ते हैं 2D बॉक्स। तो यहीं पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है 2D बॉक्स में। अब 2D बॉक्स है तो यहाँ पर वेव फंक्शन क्या होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि 2 डायमेंशनल मतलब x, y। तो एक के लिए √2/L साइन nx πx/L, ऐसे दूसरे वाले के लिए √2/L साइन ny πy/L। ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है। अब जो एनर्जी होती है, जैसे ऊपर वाले में क्या थी? n², क्योंकि वहाँ सिंगल एक की बात हो रही थी। अब यहाँ पर दो है तो मैं क्या करूँगा? nx² + ny², दोनों का सम, बाहर से π²h⁻²/2mL², ये तो आएगा ही आएगा। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से आपको पता चलेगा डीजेनेरेसी कैसे फाइंड आउट की जाती है और क्या होती है। देखिए, एग्जाम्पल। अब आपको एग्जाम पे जो क्वेश्चन आएगा ना, इसी टाइप से बन के आएगा। कोई कुछ भी दिया होगा उसने, En बराबर मैंने लिया है 13π²h⁻²/2mL², फाइंड द डीजेनेरेसी। इस टाइप का मैंने एक क्वेश्चन ले रखा है। तो देखिए, अब सबसे पहले अगर आपके एग्जाम पे ऐसा क्वेश्चन आए तो वो आगे लिखेगा भी फॉर 2D बॉक्स या 3D बॉक्स कहाँ के लिए निकालने हैं। तो मैंने 2D का एग्जाम्पल लिया है, तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहले इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करूँगा। अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन से इसको कंपेरिजन करवाऊँ तो यहाँ से क्या मिलेगा? nx² + ny² मेरे को 13 मिल जाएगा। बिल्कुल, ये तो मिल ही जाएगा। ठीक है। देखिए, अब आपने क्या करना है कि
एनर्जी लेवल देखिए ना, एनर्जी लेवल सेम है लेकिन आप डिफरेंस ऑर्डर पेयर ढूंढिए। कैसे? जैसे मैं अगर NX की जगह 2 रख दूँ, देखिए अगर आप सोच के देखिए, NX की जगह 2 रखूंगा, NY की जगह 3 रखूंगा, तो क्या आएगा 4 + 9, ये क्या हो गया आपके पास 13 हो गया। 2, 3 एक ऑर्डर पेयर है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे ही अब आप क्या कर रहे हैं कि NY वाले को शिफ्ट कर दें, इंटरचेंज कर देंगे। NX बराबर 3, NY बराबर 2, तो यहाँ से 3, 2, अगर मैं 3, 2 भी रखूँ तो मेरा कोई एनर्जी लेवल चेंज थोड़ा हो रहा है, मेरी जो वैल्यू है वो तो 13 ही आएगी। तो क्या है डिफरेंस ऑर्डर पेयर, देखिए डेफिनेशन भी आइए आप कि द नंबर ऑफ डिफरेंस ऑर्डर पेयर, देखिए डिफरेंस ऑर्डर पेयर बन रहे हैं ना एट सेम एनर्जी लेवल चेंज नहीं हो रही है, दैट्स इज नोन एज डीजेनरेसी। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। उसी कोऑर्डिनेट को आप शिफ्ट कर लिए, लेकिन आपको हर कोई पॉसिबल कोऑर्डिनेट ढूंढने होंगे, ठीक है। जैसे देखिए अब तीसरा इसमें कोई मिलेगा नहीं, क्योंकि अगर आप एक वैल्यू ऐसी निकाली, एक तीसरी वैल्यू इसमें निकल ही नहीं सकती, क्योंकि दो ही है, 2, 3, 3, तो इसकी डिजेनरेसी कितनी हो गई 2 हो गई, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब पार्टिकल 2, 3 पर था तो वहां पर भी वो अपनी पोजीशन को लोकेट कर रहा था, लेकिन दोबारा से 3, 2 पर ही वो दोबारा से अपनी पोजीशन को लोकेट करने लग गया उसी पॉइंट के लिए। तो डी जनरेसी ना दोबारा से, इसका मतलब क्या है डी जनरेसी मतलब दोबारा से वो जनरेट हो चुका है, तो हम इसको क्या कहते हैं डी जनरेसी कहते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल है, लेट NX² + NY² 25 फाइंड द डी जनरेसी। देखिए अब सबसे पहला काम क्या है, आपने वैल्यू ढूंढनी है कि जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो आपको पता ही है कि ये तो स्क्वायर ही होता है, NX बराबर 3, NY बराबर 4, तो 3, 4 9 + 16 कितना हो गया 25 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब आप एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट को इंटरचेंज भी करेंगे तो आपकी इक्वेशन पे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा ना, एनर्जी लेवल पे कभी भी चेंज नहीं आना चाहिए, वही एनर्जी लेवल होना चाहिए, बट डिफरेंस ऑर्डर पेयर भी होने हैं। तो देखिए अब मैं 4, 3 करूँ या 3, 4, तो मेरी एनर्जी तो 25 ही आएगी, जो भी है 25। तो देखिए डिफरेंस ऑर्डर पेयर बट सेम एनर्जी, इट इज़ नॉन एज डीजेनरेसी। कितने नंबर ऑफ डिफरेंस ऑर्डर पेयर बन पा रहे हैं आपके, नंबर ऑफ, जैसे मेरे 2 ही हैं यहाँ पर, 2 पॉसिबल बन रहे हैं, तो इसकी डीजेनरेसी कितनी होगी 2 हो गई। ऐसे आप ऐसी कोई भी क्वेश्चन आए तो आप सबसे पहले डिफरेंस ऑर्डर पेयर को ढूंढिए, कितने बन पा रहे हैं वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब हम बढ़ते हैं 3D बॉक्स पे, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है लेकिन इजी भी होता है, ऐसा भी नहीं है। देखिए अब 3 डायमेंशनल बॉक्स है तो आपको पता है कि साई x, y, z, आगे क्या होगा √2/l साइन NX πx/l, एक एक्स वाले के लिए। ऐसे ही √2/l साइन NY πy/l, ऐसे ही √2/l साइन NZ πz/l। ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी, मतलब जिसके लिए मैंने बात करनी है बस उसमें जेड या एक्स एक्स में उसमें जोड़ते रहूँगा, ठीक है। ऐसे ही एनर्जी पिछले वाली में NX² + NY² थी, अब इसमें क्या आएगी NX² + NY² + NZ², बाहर से π² H²² 2mL², यही तो होगा। ये इसकी क्या हो गई एनर्जी हो गई, ठीक है। देखिए अब इसका जो एग्जाम्पल है, देखिए अब लेट मेरे पास एक एनर्जी लेवल है 12 π² H²² 2mL², फाइंड मेरे से पूछ रहा है डी जनरेसी क्या होगी इसकी, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करूंगा कि इसको मैं जनरल इक्वेशन से अगर कंपेयर करूं तो मेरा निकल जाएगा NX² + NY² + NZ², बाहर से आ जाएगा 12, इसके इक्वेशन को कंपेयर करने पर ये 12 के बराबर ही तो होगा, ठीक है। देखिए अब इसके लिए ओनली फॉर एक ही वैल्यू पॉसिबल है, 2, 2 और 2। अगर आप देखिए अगर आप दूसरा आपको मिलेगा ही नहीं इसमें कोई, 2, 2, 2, तो मतलब 4 + 4 + 4 कितना हो गया आपके पास 12 हो गया ना। देखिए लेकिन अगर मैं इसको इंटरचेंज भी करूँ, मतलब 2, 2, 2 को आगे पीछे भी करूँ तो इसमें कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, कोऑर्डिनेट तो फिर भी वही रहेंगे। तो यहाँ पर कोई डिफरेंस ऑर्डर पेयर तो बन ही नहीं पा रहा है, तो जहाँ पर डिफरेंस ऑर्डर पेयर नहीं बन पा रहा है उसकी डीजेनरेसी क्या होगी 0 हो गई, क्योंकि हमें मिला ही नहीं, तो सीधे डीजेनरेसी क्या होगी 0 होगी। ऐसे ही दूसरा देखिए, जो एनर्जी है 50 π² H² 2mL², तो आपसे पूछ रहा है फाइंड डीजेनरेसी, डीजेनरेसी क्या होगी। देखिए अब सबसे पहले इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, ये 50 हो गई, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए NX3 मतलब 9 प्लस आपके पास 16 + 25, ये कितना होगा 9 + 16 + 25 50 होगा, तो आपके पास 50 होगा, 25 + 16 + 9, ठीक है 50 हो गया। 3, 4, 5 ही हो गया। अब क्या करना है, आपने कोऑर्डिनेट को शिफ्ट करिए है, बस आपके पास एक ही होगा क्योंकि दूसरा तो कोई बन नहीं पाएगा। 4, 3, 5 हो गया आपके पास, ऐसे 5, 3, 4 और 5, 4, 3। देखिए तो कितने नंबर ऑफ डिफरेंस ऑर्डर पेयर बन गए 4,
तो जितने आपके पॉसिबल बनेंगे, ये तो मैंने थोड़ा आपको हार्डेस्ट एग्जांपल बता दिया, लेकिन इतना हार्ड आता नहीं है, 50 तक तो आएगा नहीं। वैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ फिर भी। तो डिफरेंस नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितने बने, 4 बने। कितने बने बस आपको उससे मतलब है, कितने नंबर ऑफ डिफरेंस ऑर्डर पेयर बन रहे हैं, और एनर्जी लेवल पे कोई चेंज नहीं होगा, वैसी ही रहेगी, तो वो कहलाएगी आपके पास क्या, डी जनरेसी। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी गाइज। आज की वीडियो पे बस इतना ही। थैंक्स आपके सपोर्ट के लिए।